स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कस्यापि तात धनस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सुपशमं गताः। कश्य किसी का अपि भी तात हे प्रिय धनस्य धन्य हुए महात्मा पुरुष की लोक चेष्टावलोकनात् लोगों की चेष्टा को देखने से जीवित इच्छा जीने की इच्छा बुभुक्षा विषयों को भोगने की इच्छा चा और बुभुत्सा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उपश्यम शांत गता हुई। संसार के जन्मने मरने तथा नष्ट होने के इस स्वरूप को देखकर किसी महान पुरुष की ही जीने की इच्छा विषयों को भोगने की इच्छा और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा शांत हुई है। आत्मा निर्दोष दोष रहित है, ज्ञान में ज्ञान रूप है, उत्पत्ति तथा विनाश से रहित है, शांत है, आनंद रूप है, परंतु सांसारिक व्यवहार इससे भिन्न है। संसार की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, यह द्वंद्वात्मक, इसमें कामना है, वासना है, भोग है, अनित्य सर्वदा न रहने वाली है, सदोष दोषपूर्ण है, आज्ञाजनक है, अशांत है, दुख से युक्त है, परंतु उस परमानंद स्वरूप आत्मा का ज्ञान न होने के कारण ही इस लोक में सांसारिक मनुष्य की जीवित रहने की अभिलाषा, भोगने की इच्छा एवं इस सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने की कामना कभी शांत नहीं होती है। वह इस मृत्युलोक में ज़्यादा से ज़्यादा पाने की और उपभोग करने की कामना रखता है, वह इसी में संपूर्ण सुख की अनुभूति करता है, परंतु जिस मनुष्य ने आत्मज्ञान रूपी रस का पान कर लिया है उसे ये सांसारिक भोग, वासनाएं, जीवित रहने की अभिलाषा, इसका ज्ञान सब कुछ अनित्य और क्षणभंगुर तथा दोषपूर्ण प्रतीत होने लगता है। इसलिए वह इस संसार के प्रति उदासीन हो जाता है, उसे संसार से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि उसे परम सुख का हमेशा रहने वाला निर्दोष सुख उपलब्ध हो गया है। फिर वह क्षणिक की इच्छा नहीं करता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान न होने के कारण ही सांसारिक मनुष्य की इस मृत्युलोक में जीवित रहने की इच्छा, उपभोग करने की अभिलाषा और ज्ञान की इच्छा कभी भी शांत नहीं होती है। सहस्त्रों लाखों में से कोई एक ही ऐसा महान पुरुष होता है जिसे यह आत्म सुख प्राप्त होता है और उसी की ये सांसारिक भोगों की वासना शांत होती हैं, अन्यों कोई नहीं। ऐसे मनुष्यों को ही इस संसार से वैराग्य की प्राप्ति होती है। मात्र गृह त्याग कर देने से और लंगोटी अथवा गेरुए वस्त्र धारण करने से कोई वैरागी नहीं बन जाता है। यदि यह वैराग होता तो ये भूखे, नंगे और भिक्षुक सारे के सारे वैरागी कहलाने के अधिकारी होते। निसंदेह आत्मज्ञान ही वैरागवान है और वही जीवन रूपी बंधन से मुक्त है।